नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 39 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। गुमला में पुलिस मुठभेड़ में 15 लाख का इनामी नक्सली ढेर। मारे गए नक्सली के पास से हथियार और कारतूस बरामद। और हजारीबाग जिले में लोहसिंघना थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार है। विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब समाज युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसका लाभ पूरे देश को मिलता है। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर स्किल इंडिया मिशन को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अगली पीढ़ी के कौशल, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया को स्मार्ट और कुशल मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए युवाओं का कौशल विकास रणनीति का प्रमुख आधार होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कुशल कार्यकर्ताओं ने ही देश को कोविड से लड़ने में मदद की और इसकी चुनौतियों ने विश्व युवा कौशल दिवस के महत्व को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीखना केवल पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए और समय समय पर लोगों को अपने कौशल को विकसित करते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 1583 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बिस्तरों वाले मातृ और शिशु विभाग, गोदौलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन के विकास के लिए रो वेसल्स, वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 839 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान में कौशल तथा तकनीकी सहायता केंद्र, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और करखियान में आम तथा सब्जी के एकीकृत पैकेजिंग हाउस का निर्माण शामिल है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 68 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 71 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान 9 जिलों में एक भी नए मरीज नहीं मिले। राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 344 हो गई। चतरा, गिरिडीह और पाकुड़ जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जबकि देवघर, गढ़वा, गोड्डा, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 1 अंक में है। सबसे अधिक 54 सक्रिय संक्रमित पूर्वी सिंहभूम जिले में हैं। रांची जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 50 है। चतरा जिला वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिला वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गया है। दरअसल प्रदेश का यह तीसरा जिला है जहां वर्तमान समय में कोविड-19 के एक भी संक्रमित फिलहाल नहीं है। बताते हैं कि चतरा से पूर्व पाकुड़ और गिरिडीह कोरोना संक्रमण से मुक्त हुआ है। बताया जाता है कि पिछले 4-5 दिनों से चतरा में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। पूरे जिले में
मात्र एक संक्रमित बचा हुआ था, जिसकी जांच रिपोर्ट भी मंगलवार की शाम को आ गई। वहीं जांच रिपोर्ट में उन्हें निगेटिव बताया गया है। इसके साथ ही चतरा जिला कोरोना संक्रमण से अब पूरी तरह मुक्त हो गया है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। केंद्र सरकार झारखंड को अगले 19 दिनों में कोरोना टीका का 17,49,140 डोज उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 15 जुलाई से 4 अगस्त तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक कोविशील्ड का 14,66,300 डोज और कोवैक्सीन का 2,82,840 डोज मिलेगा। टीका मिलने के बाद वैक्सीनेशन के काम में और गति आएगी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 39 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 34,97,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 41,806 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,041 है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के केरागनी जंगल में पुलिस और सुरक्षा बल की संयुक्त टीम की कार्रवाई में 15 लाख का इनामी नक्सली भाकपा माओवादी का रीजनल कमेटी का सदस्य बुधेश्वर उरांव आज सुबह मारा गया। मारे गए नक्सली के पास से पुलिस ने हथियार और कारतूस भी बरामद किया है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल और पुलिस की टीम लगातार जंगल में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। गौरतलब है कि पिछले 3-4 दिनों से सुरक्षा बल के जवान केरागनी जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में 2 दिन पूर्व नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था, जबकि वान दस्ता का एक सदस्य शहीद हो गया था। वहीं एक दिन पूर्व सुरक्षा बल को रास्ता दिखाने के क्रम में एक ग्रामीण की आईईडी बम की चपेट में आने से मौत हो गई थी। झारखंड में अब फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन समेत
अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त किरण पासी ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि 22 अप्रैल से 30 सितंबर 2021 तक वैधता समाप्त होने वाले अथवा समाप्त हो चुके इन दस्तावेजों की समय सीमा का विस्तार 30 सितंबर तक किया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लागू प्रतिबंधों की वजह से ये फैसला लिया गया है। बोकारो जिले में कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से महिला समूहों के बीच मिनी ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से बोकारो जिले के अति नक्सल प्रभावित नावादीप प्रखंड की महिला समूहों के बीच मिनी ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रखंड के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि नावादीप प्रखंड की ग्रामीण महिलाएं अब खेतों में ट्रैक्टर चलाती नजर आएंगी। इससे उनमें आत्मबल और खुद पर विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार 80% अनुदान पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। धनबाद के पूर्व सीनियर डीओएम वेद प्रकाश को रेल मंत्री का ओएसडी बनाया गया है। रेलवे बोर्ड ने उन्हें सौंपी गई नई जिम्मेदारी से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। वेद प्रकाश धनबाद रेल मंडल में लंबे समय तक रहे हैं। धनबाद को 100 मिलियन टन लोडिंग वाले डिवीजन में शामिल करने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। धनबाद से स्थानांतरण के बाद उन्हें रेलवे बोर्ड में डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के रूप में जगह मिली थी। पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कार्यकाल में उनकी ट्विटर हैंडलिंग टीम में भी वेद प्रकाश शामिल थे। ट्विटर पर शिकायत मिलते ही यात्रियों को तुरंत सेवा उपलब्ध कराने के मामले में उनकी काफी सराहना भी हुई थी। बाद में रेलवे ने उन्हें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में प्रतिनियुक्ति पर भेजा। अब एक बार फिर उन्हें वापस रेलवे बोर्ड बुला लिया गया है। वेद प्रकाश अब रेल मंत्री के ओएसडी के तौर पर सेवा देंगे। कोडरमा जिले के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत बागवानी योजना के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। विस्तृत ब्यौरा के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत बागवानी योजना किसानों के लिए तरक्की का द्वार खोलेगा। इस साल किसानों के निजी 284 एकड़ भूमि पर 31,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से आम का पौधा शामिल होगा। वहीं करीब 22,000 इमारती पौधे भी किसानों की भूमि पर लगाए जाएंगे। किसानों की प्रति भूमि पर इस योजना का लाभ देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगले 3 वर्षों में फल बागवानी से किसानों को आय वृद्धि भी शुरू हो जाएगी। जिले के उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्र ने बताया कि इस योजना का लाभ ससमय किसानों को मिले, इसके लिए प्रखंड के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। हजारीबाग जिले में लोहसिंगना थाना क्षेत्र के ओकनी मोहल्ला में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार पति पत्नी और उनके 6 साल के बच्चे की मौत करंट लगने से हो गई। हालांकि मामले को लेकर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। और अब संक्षिप्त खबरें। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने आज रांची में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए बुलाया है। कोरोना काल में बंद पड़े जमशेदपुर के जुबली पार्क को आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर कुछ जरूरी दिशा निर्देशों के साथ खोल दिया गया। दुमका से मजदूरी करने केरल गए 37 मजदूरों को झारखंड सरकार की पहल पर सकुशल घर वापसी कराई गई। धनबाद रेलवे स्टेशन पर एलएपी एक्सप्रेस ट्रेन से आज इन सभी के पहुंचने पर उन्हें बस द्वारा दुमका भेजा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 39 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। गुमला में पुलिस मुठभेड़ में 15 लाख का इनामी नक्सली ढेर। मारे गए नक्सली के पास से हथियार और कारतूस बरामद। और हजारीबाग जिले में लोहसिंगना थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।